Good morning, student. Chapter 10, Government Budget and the Economy, and today's topic is budgetary expenditure. We classify the budgetary expenditure in two parts. First is revenue expenditure and second is capital expenditure. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का रूल क्या है? मीन्स किस एक्सपेंडिचर को आप रिवेन्यू कहोगे या फिर किस एक्सपेंडिचर को कैपिटल कहोगे. तो उसके रूल है, रिवेन्यू का रूल है नाइदर क्रिएट एनी एसेट नो रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. जो हमने रिसीट की थी ये बिल्कुल उसका अपोजिट है. वहां हमने क्या किया था, नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी नो रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. बट यहां हम क्या रूल देखेंगे, नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट. मीन्स ना तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेज की है, उनके पास कोई एसेट इंक्रीज हुई है. सेकेंड, नो रिड्यूस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ना ही उन्होंने पहले किसी का पैसा देना था वो वापस किया है. इट मीन्स लाइबिलिटी भी कम नहीं हुई और एसेट इंक्रीज नहीं हुई. तो दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर आर नोन एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या रूल है, आइदर क्रिएट एनी एसेट, या तो कोई एसेट परचेज की है. सेकेंड, और कॉज ऑफ रिडक्शन इन द लाइबिलिटी, या हमारी कोई लाइबिलिटी थी जिसको हमने पे कर दिया है, तो वो आएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में. इसमें दोनों में से किसी पर भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही एसेट पर ना ही लाइबिलिटी पर. और कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोनों में से एक पर इफेक्ट पड़ेगा, या तो आपकी एसेट इंक्रीज होंगी या फिर आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होंगी. अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट इज वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट और सैलरी. गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, अब ना तो वो सैलरी क्या है, लाइबिलिटी है, और ना ही उसकी वजह से कोई एसेट, मतलब जो वर्कर है उसके रिटर्न में वो कोई एसेट भी नहीं देंगे. तो दोनों में किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता. सेम एज इट इज इंटरेस्ट पेमेंट. रिवेन्यू रिसीट में इंटरेस्ट रिसीव्ड था और यहाँ क्या आएगा, इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो तो खर्चा एक्सपेंडिचर है, तो कहाँ आएगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में. एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी कि जो हमने देनी है पब्लिक को, और ना ही पब्लिक उसके बदले में सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमें गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ देगी. फोर्थ पॉइंट इज ओल्ड एज पेंशन. फिफ्थ, गिव ग्रांट एंड डोनेशन देनी है, वो भी ना तो लाइबिलिटी है ना ही कोई एसेट आएगी हमारे पास. डिफेंस परचेज. जो डिफेंस परचेज है तो वैसे डिफेंस परचेज में क्या आता है, जैसे गन, ये जो हमारी चीजें हैं जो डिफेंस के लिए यूज होती हैं, ये है तो अब कहोगे एसेट है, तो ये हमारी किस में आनी चाहिए, हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आनी चाहिए. नो स्टूडेंट, डिफेंस गुड्स को हम एसेट्स में इंक्लूड नहीं करते. क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग एसेट वो होती है जो लॉन्ग टाइम तक चलती है, और जो गन वगैरह है ये हमें मानकर चलते हैं कि डिफेंस एक्टिविटीज में यूज होती रहती हैं. इसलिए जितनी भी डिफेंस गुड्स हैं उनको हम क्या मानते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं उनको परचेज करना. क्लियर? Now, next is capital expenditure. Example or purchase of expenditure on purchase of assets. एसेट्स जब हम खरीदते हैं, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, या कोई इक्विपमेंट्स है, अदर इक्विपमेंट्स हैं, कंप्यूटर वगैरह, जो भी हम परचेज कर रहे हैं वो सारे किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे. नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ शेयर्स. अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, मीन्स इन्वेस्टमेंट. शेयर परचेज करने को हम के लिए हमारा अदर वर्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट. तो हमने जब कैपिटल रिसीट में किया था डिस इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट. क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड फ्लाईओवर्स. फोर्थ, रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और अदर्स. जो गवर्नमेंट है उसने लोन ले रखा था, अब वो उसको वापस कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे. ठीक है, लाइबिलिटी थी, रिड्यूस हो रही है, अब हमें उसका पैसा वापस कर रहे हैं क्योंकि हमने ले रखा था तो वो देना है. या फिर दूसरा, अब हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोन देती है. गवर्नमेंट क्या करती है, लोन दे रही है, वो भी किस में आएंगे, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे. We further classify the expenditure in two parts. First is plan expenditure and non-plan expenditure.
प्लान एक्सपेंडिचर में भी दोनों आ सकते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेम एज इट इज। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी दोनों हो सकते हैं, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। अब किन एक्सपेंडिचर को प्लान एक्सपेंडिचर कहेंगे? एक्सपेंडिचर विच आर रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्लान, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स, जो ऑलरेडी पहले से प्लान है। जैसे हमने कुछ 5 ईयर प्लानिंग है एक्सपेंडिचर, हम जिन एक्सपेंडिचर को हम 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड करते हैं उन एक्सपेंडिचर को क्या कहेंगे? प्लान एक्सपेंडिचर। फिर वी फर्दर क्लासीफाई द प्लान एक्सपेंडिचर इनटू पार्ट, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। मीन्स गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है, इन फ्यूचर हम इसी सेक्टर में इतना पैसा लगाएंगे, ऑलरेडी पहले से ही प्रोजेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, गवर्नमेंट ने अपनी 5 ईयर प्लान में डिसाइड कर लिया कि हाँ जी हमने इतने करोड़ रुपए जो है वो किस पर खर्च करने हैं, रोड कंस्ट्रक्शन पर कोटा रहेगा हमारा, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्चा करना है, और 5 ईयर प्लान में हमें स्कूल्स में कितना एक्सपेंडिचर करने हैं। तो ये कौन से एक्सपेंडिचर होंगे? डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? ओल्ड एज पेंशन, डोनेशंस, ग्रांट्स। गवर्नमेंट इनके लिए भी क्या करती है? पहले से ही प्लानिंग करती है, कोटा फिक्स कर देती है कि हाँ जी कमिंग ईयर में हमने इतनी पेंशन देनी है, उसके लिए हमें इतने एक्सपेंडिचर करने हैं, और डोनेशन के लिए हमें इतने एक्सपेंडिचर करने हैं। नेक्स्ट सेकेंड इज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मीन्स इनके पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती। एक्सपेंडिचर विच आर नॉट प्लान्ड क्या इंक्लूड करेंगे? मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के अपने रूटीन के फंक्शंस होते हैं उनमें जो कितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो किस में आएंगे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएंगे। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? लाइक ओल्ड एज पेंशन, पहले से अब कितने पर्सन ओल्ड एज में आएंगे, हो सकता है कुछ नए पर्सन आ जाएं, हो सकता है कुछ पर्सन जो पहले से ओल्ड एज पेंशन ले रहे थे वो एक्सपायर हो जाएं, उनको पेंशन ना देनी पड़े, तो कोई भी इशू हो सकता है। मीन्स ओल्ड जो पीपल है जो पेंशन ले रहे थे वो डिक्रीज भी हो सकते हैं और इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो इस एज पेंशन की हम पहले से देनी है, वो उसकी पहले से प्लानिंग नहीं हो सकती। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमें कितना इंटरेस्ट देना है, मे बी हम रीपेमेंट भी कर दें लोन की, तो इंटरेस्ट कम और ज्यादा भी हो सकता है, नया लोन भी ले सकते हैं। सब्सिडीज, लॉ एंड ऑर्डर है, अब वॉर का, फाइट का, इन सब चीजों का कहाँ यूज हो जाए, कितने यूज हो जाए, हमें कोई पता नहीं होता। तो इन पर होने वाले सारे एक्सपेंडिचर किसमें आएंगे? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। कोई भी एक्सपेंडिचर वो प्लान भी हो सकता है और नॉन प्लान भी। जैसे हमने अब ओल्ड एज पेंशन है वो प्लान में भी इंक्लूड की है और नॉन प्लान में भी इंक्लूड की है। ऐसी सैलरी है वो प्लान में भी आएगी और नॉन प्लान में भी आएगी। तो मीन्स अब सपोज करो हमने कोई प्लान प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें काम करने वाले वर्कर को हमने पहले से डिसाइड कर दिया कि इतनी सैलरी देनी है, तो वो किस में आएगी? वो सैलरी किस में आएगी? प्लान एक्सपेंडिचर में आएगी। मीन्स सैलरी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इज इंक्लूडेड इन प्लान एक्सपेंडिचर। अगर हमने कोई पहले से प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सैलरी दे रखा है, हमें गिवन है, तो वो किस में आएगा? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में। तो सेम एक्सपेंडिचर प्लान एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। अगर वो स्पेसिफिक प्लान से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो वो प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा। अगर वो स्पेसिफिक प्लान से रिलेटेड नहीं है तो वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। प्रिपेयर द notes, solve the exercise related to this concept. Okay.